या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। मोमिनीन इकराम, एक सूरह फातिहा जनाब अरशद अब्बास रिजवी मरहूम इब्ने सैयद शाकिर हुसैन शाकिर अब्बास रिजवी की रूह को इसाल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मवजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियहा बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हदैनाहुस सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इमाम मासूम फरमाते हैं, बुलंद आवाज से दुरूद भेजने से दिलों का निफाक दूर होता है। अरबाब अज़ा, कामयाब हुआ हर वो फर्द जो इस जिक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फर्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुत्तहर, तय्यब, ताहिर जिक्र है। तवज्जो है दोस्तों कि मैं दो चार बातें पेश करूं। बस आगाज कर रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि मेरी बात को महसूस फरमाएंगे। अगर बात पहुंच जाए तो फिर थोड़ा सा बोल दीजिएगा ताकि मुझे एहसास हो कि मेरा पैगाम दोस्तों तक पहुंच रहा है। खालिक तो जहां ने लिबास एजाज में इरशाद फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना हदैनाहुस सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। कि सुनो, हमने सबील की हिदायत कर दी है, मर्जी तुम्हारी है। सबील पे आके शुक्र करने वाले बन जाओ या सबील का इनकार करके काफिर कहलाओ। काश के पूरी कुव्वत से महसूस करें दोस्त, कुरान है, पढ़ना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है। ठीक है ना? खालिक क्या फरमा रहा है अपनी लारैब किताब में, इन्ना हदैनाहुस सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने तुम्हारी हिदायत सबील की तरफ कर दी है, मर्जी तुम्हारी है। सबील पे आओ, शुक्र करने वाले बनो या सबील से मुंह मोड़ के काफिर कहलाओ। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, चूंकि इशाले सवाब भी मरबूत है, जिक्र है, मैं पेश करता हूं और यही फिक्रा फैसला करेगा कि मेरे दोस्तों का मिजाज और माहौल क्या है। ठीक है? परवरदिगार आलम ने इंसान भेजा इस दुनिया में, लेकिन कैफियत क्या है, खल्क कैसे हुआ? कहने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। सुनो, तुम पे एक ऐसा वक्त भी आया था कि तुम काबिल जिक्र न थे। मैं अल्लाह ने तुम्हारा जिक्र कर दिया तो तुम काबिल जिक्र हो गए हो। खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत व आबाद रखे। आयात है, कहा
बना कैसे? इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज, हमने इंसान को मिले जुले नजिस पानी से खल्क किया है। जब खल्क कर लिया तो हमने उसे समात दी, हमने उसे बसारत दी। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, समात और बसारत देने के बाद हमने उसे इस दुनिया में भेज दिया। भेजने के बाद हमने उसकी हिदायत सबील की तरफ कर दी है, मर्जी उसकी है। सबील पे आए, शुक्र करने वाला बने, सबील से मुंह मोड़े काफिर कहलाए। मैंने बड़ी आहिस्तगी से बात कर दी है, अगर दोस्त महसूस करें तो मैंने दस्तअदब जोड़े। मैंने कहा पालने वाले क्या ये बतला इंसान को सिर्फ मिले जुले आबे नजिस से खल्क किया? का कुरान पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़ना नुतफ़ता अलक़ता फ़खलक़ना अलक़ता मुदग़ता फ़खलक़ना मुदग़ता इज़ामन फ़कसवना इज़ामन लहमा सुम्मा अंशानाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। सुनो, खालिक फरमा रहा है हमने तुम्हें मिट्टी से उठाया है, फिर नुतफ़ा बना के रहम मादर में रखा, उस नुतफ़े को अलक़ा जमा खून बनाया, अलके का मुज़गा गोश्त का लोथड़ा बनाया, गोश्त के लोथड़े में हमने हड्डियां उगाई, हड्डियों पे हमने दोबारा गोश्त चला दिया। सुम्मा अंशानाहु ख़ल्क़न आख़र, जब ये तमाम उमूर अंजाम पा गए तो हमने उसे मखलूक बना दिया। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, कितना बाबरकत है वो अल्लाह जो इस अंदाज से खल्क करता। घबराओ नहीं, अभी फैसले होंगे। तमीद 2 लम्हे के लिए मुझे चाहिए, 2 लम्हे के मैं तमीद मुकम्मल कर लूं, ठीक है ना? इंशाल्लाह मिलके कोई नतीजा निकालेंगे अगर मासूम ने तौफीकात दी। सुनना चाहेंगे सारे दोस्त? तो इंसान बना है कैसे? कामिले जुले आबे नजिस से। अब कुरान आगे बढ़ा, कहने का मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। सुनो, हमने तुम्हें इस मिट्टी से उठाया है, कुछ दिनों के लिए दुनिया में रहोगे, वापस लौटकर इसी मिट्टी में जाना है। यह इंसान अब दुनिया में आ रहा है तो 16वें सूरे में आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैअ व जअल लकुम अस्समा वल अबसारा वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। सुनो, तुम माँ के पेट से इस तरह दुनिया में आए हो कि कुछ नहीं जानते थे। फैसला होगा, फैसला होगा। जवान जो बैठा है जरा सर उठाए। कहा तुम इस तरह दुनिया में आए हो कि कुछ नहीं जानते थे। अल्लाह फरमाता है जअल लकुम समा, समात हमने तुम्हें दी है, अब सारा देखने की ताकत हमने तुम्हें दी है, वल अफइदा दिल दिमाग हमने तुम्हें दी है। क्यों? लअल्लकुम तशकुरून, इन ताकतों से इल्म को हासिल करो, उसकी बारगाह में हदीयत तशक्कुर को पेश करो। तो दोस्तों ये इंसान है। अब यही जुमला फैसला करेगा कि मेरे दोस्तों का मिजाज क्या है। ये इंसान है, जब दुनिया में आ रहा है तो सिर्फ जाहिल नहीं आ रहा, दुनिया में आ रहा है तो नजिस भी आ रहा है। घबरा के नहीं सुनना जवानों, बात पहुंचे तो बोलना। यानी अगर नजिस ना आता तो आने के बाद गुस्ले विलादत नहीं होता। जिसको पहुंचे वो बोले। और जब दुनिया से जा रहा है तो इतना बड़ा नजिस जा रहा है कि अगर उसे कोई हाथ लगा ले तो उस पर गुस्ले में समयत वाजिब हो जाए। तो आप फैसला कर रहा हूं गुलशने, इस गुलशने हदीद के अंदर दोस्तों फैसला महफूज करना। जानते हो फिक्रा है कुरान का, इंसान आया है जाहिल, इंसान आया है नजिस। किस तरह आया तो गुस्ले विलादत हुआ, गया तो गुस्ले मैयत दिया जाएगा। ये इंसान है जो 2 नजासतों के दरमियान है, आया तो गुस्ले विलादत हुआ, गया तो गुस्ले मैयत दिया जाएगा। और एक मेरा नजफ का सुल्तान है जो 2 तहारतों के दरमियान है, आया तो काबे में आया, गया तो मस्जिद से गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदा हयात अता फरमाए सब जवानों को। पहुंच रहा है दोस्तों तक। एक मेरा नजफ का सुल्तान है, आया तो काबे में आया, गया तो, हाँ जवान बोलेंगे तो बात में लुत्फ आएगा। आया तो काबे में, गया तो अहसन तो मस्जिद से गया। ये कौन है? सुल्तान नजफ। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, परवरदिगार आलम ने बस तुम आमादा हो गए, अब फैसले होंगे, ठीक है। परवरदिगार आलम ने अपनी लारेब किताब में आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ए आदम के बेटो सुनो, हमने अपने पास से तुम्हारे पास जो हिदायतें भेजी हैं उन हिदायतों की इत्तबा करना। अगर उनकी इत्तबा कर ली तो ना खौफ होगा ना कोई गम होगा। जो हिदायतें उसने भेजी हैं, तवज्जो है दोस्तों की, जो हिदायतें उसने भेजी हैं उसकी इत्तबा करनी है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने लफ्ज हादी नहीं रखा इस आयत में, लफ्ज हुदन रखा। हुदन यानी हिदायत, हादी यानी खतीब कभी खुतबा दे कभी न दे,
मुकर्रिर कभी तकरीर करे कभी ना करे, हादी एक इम्कान है कभी हिदायत करे कभी न करे। अल्लाह ने लफ्ज हादी नहीं रखा, अल्लाह ने फरमाया हुदन, मैंने हिदायतें भेजी हैं। पालने वाले ये हिदायत का लफ्ज रख के बतला क्या रहा है? क्या जमाने को ये बतला रहा हूं जो मेरे पास से तुम्हारे पास आएगा वो अपने मिजाज की हर कैफियत में हिदायत होगा। पालने वाले बात समझ नहीं आई, क्या भाई कहना ये चाह रहा हूं, वो उठेगा तो हिदायत, वो बैठेगा तो हिदायत, वो बोलेगा तो हिदायत, वो चलेगा तो हिदायत, वो करेगा तो हिदायत, वो बैठा दे तो हिदायत, वो उठा दे तो हिदायत। पहुंच रहा है दोस्तों तक? या औली मेरे दोस्तों, अब खालिक ने हिदायतें भेजी, मुसलसल हिदायतें आई। हाँ, यही सबब है खालिक ने जिसे पहला बनाया, घबराहट तो नहीं है दोस्तों को, खालिक ने जिसे पहला बनाया उसी को पहला हादी बना दिया। कौन? जनाबे आदम। कौन? बोलोगे तो बात बनेगी, जनाबे आदम। हाँ, अब प्यारे नबी का प्यारा फरमान सुनाऊं। प्यारे नबी फरमाते हैं कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे। मुझे नहीं पता, जो पहुंचेगा बोलेगा वही, लेकिन अब एक जुमला भी कह दूं जब प्यारे नबी पे बात आ गई, जो जिसका ये अकीदा हो वो मेरे साथ बोले, ठीक? यानी मिल्लत तशय्यो के अकीदे के मुताबिक मोहम्मद कहते किसे हैं? मिल्लत तशय्यो के अकीदे के मुताबिक जो होने को होने से पहले जानता हो उसे मोहम्मद कहा जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ठीक है ना दोस्तों? फैसला है। प्यारे नबी का प्यारा क्या फरमान है? कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन, में उस वक्त नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे। नबी ने ये नहीं फरमाया कुन तो मौजूदन, मैं मौजूद था। कब मौजूद था? लेकिन ओहदाए नबूवत के साथ था। कुछ कह रहा हूं शायद दोस्तों को समझ आ जाए। ओहदाए नबूवत के साथ था। अब तो हमें प्यारे नबी ने बतलाया कि आदम बने मट्टी से, आदम बने पानी से। प्यारे नबी फरमाने कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन, प्यारे नबी ने बतलाया आदम बने मट्टी से, आदम बने पानी से। अब मैंने सवाल किया पालने वाले, ये पानी कहां से आया? घबरा के नहीं, परेशान होके नहीं सुनना। पानी कहां से आया? कहा कुरान पढ़ो। जब कुरान की तरफ मुतवज्जे हुए तो खालिक ने आवाज दी, व अंज़लना मिनस समाए माअन तहूरा, हमने आसमान से पाकीज़ा पानी उतारा। तो आदम बने पानी से, पानी आया। अहसन, तुम जवान बोलो मेरे साथ, पानी आया आसमान से। अब मैंने फिर सवाल किया पालने वाले, ठीक है आदम बने पानी से, पानी आया आसमान से, ये आसमान कहां से आए? घबरा के नहीं, परेशान होके नहीं सुनना। कहा आसमान कहां से आए? हदीस कुदसी आगे बढ़ी, आवाज दी खालिक ने कि हबीब लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरे महबूब अगर आप ना होते मैं आसमान खल्क ही ना करता। अब फैसला है, मुझे नहीं पता, फैसला कर रहा हूं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि मेरा नबी ना हो, आसमान ना हो, आसमान ना हो, पानी ना हो। तो इससे यह बात तय हुई कि पानी है प्यारे नबी का सदका, पानी है प्यारे नबी का सदका। ठीक, अब पता चल गया पानी आया है प्यारे नबी के सदके में। ये मट्टी कहां से आई? अब तो इम्तिहान है या अली, अब तो इम्तिहान है या अली, अब तो इम्तिहान है। कहा ये मट्टी कहां से आई? कहा दूर जाने की जरूरत नहीं, प्यारे नबी मस्जिद में दाखिल हुए, देखा एक शख्स मस्जिद की खाक में सो रहा था। नबी ने मुस्कुरा के उसके शाने को हिलाया, फरमाया कुम या अबा तुराबिन, ए अबू तुराब उठो, ए मट्टी के बाप उठो। तो पानी है मोहम्मद का सदका, मट्टी है अली का सदका। मेरा नबी न हो, पानी न हो, मेरा अली न हो, मट्टी न हो। करूं फैसला, मेरा नबी न हो, पानी न हो, मेरा अली न हो, मट्टी न हो। तो अब भी क्या बात समझ नहीं आई कि पीते हो नबी का, खाते हो अली। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नारा जितना बुलंद अली का नाम, नारा हैदरी हैदरी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तो प्यारे नबी ने क्या फरमाया? कुंसो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन, में उस वक्त नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे। अगर प्यारे नबी ना हो, पानी ना हो, यानी पानी आया प्यारे नबी के सदके में, मट्टी आई मेरे,
हाँ, जो शर्मा के बोल रहे हो, कोई पाबंदी है? मट्टी आई अली के सदके में, ठीक, पानी प्यारे नबी का सदका, मट्टी मेरे अली का सदका। अब जानते हो कुरान में खालिक ने फैसला किया, ठीक, खालिक फरमाता है सुनो, पानी नबी के सदके में आया, मट्टी अली के सदके में आई। खालिक ने कुरान में फैसला किया, सुनो, अगर तुम्हें वुजू के लिए पानी न मिले तो पाक मट्टी में तयम्मुम कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मैं शुक्र क्या बोले। हाँ, तो अब हिदायतें चली कहां से? जनाबे आदम से। खालिक ने फरमाया नफख्तु फीहि मिन रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सबके सब सजदे में गिर जाना, ठीक। सबने सजदा किया इल्ला इबलीस। घबराओ नहीं, बोलो इल्ला इबलीस। इबलीस अकड़ गया, कहने का कुरान है, इबलीस अकड़ गया, कहने का खलक़तनी मिनन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आंख से बनाया, इसे मिट्टी से बनाया, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे अफजल हूं, यह हक मेरा है, मुझे दे दे। परवरदिगार आलम ने कहा भाई बनाया मैंने है, सजदा कर। घबरा के नहीं, परेशान हो के नहीं, जिसको समझ में आए, जिसको समझ में आए बोले या अली। बस तेजी से कुछ आयतें सुन लो और मैंने आगाज करना है मसाइब का। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। कहा खलक़तनी मिनन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे बनाया आग से, इसे बनाया मट्टी से, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे अफजल हूं, यह हक मेरा है, मुझे दे दे। कौन बोल रहा है? इबलीस बोल रहा है। इबलीस को जानते हो दोस्तों? ये इबलीस कौन है? ये इबलीस वो है जो नबियों के घरों में घुस के गुमराह करता है। नहीं, चलो मैं एक फैसला पहले करूं, फिर इस बात पे वापस आता हूं, ताकि सारे जवान मेरे साथ इस सफर में शरीक हो जाएं। ये इबलीस कौन है जानते हो? अल्लाह ने फरमाया सजदा कर आदम को, कहने का नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आंख से बनाया गया हूं, ये मट्टी से, मैं इससे अफजल हूं, यह हक मेरा है, मुझे दे दे, ठीक। खालिक ने क्या फरमाया? फखरुज मिनहा इन्नका रजीम, निकल मेरी बारगाह से, तुझे रजीम बना के निकाल रहा हूं। अच्छा, इबलीसियत समझो, इबलीस का मिजाज मुकम्मल नहीं भागता। फैसला करूंगा, मुकम्मल नहीं भागता, आधे रास्ते से आ गया वापस, कहने का वाला उग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, पालने वाले मैं सबको बहकाऊंगा लेकिन तेरे मुखलस बंदे मेरे बहकाए में नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर। भाई कुरान है, पढ़ना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, ठीक है ना। मुखलस बंदे तेरे मेरे बहकाए में नहीं आएंगे, यानी इबलीस होने के बावजूद वो जानता है कि कुछ ऐसे हैं जिन तक उसकी भी अप्रोच, उसकी भी रसाई नहीं है मेरे दोस्तों। यानी अब इबलीस की दुश्मनी किससे थी? अहसन तुम जिसने बोला, किससे थी? आदम से। इबलीस की दुश्मनी किससे थी? आदम से। कहने क्या लगा? आदम तक तो मैं जा नहीं सकता, लेकिन आदम के बेटों को छोड़ूंगा नहीं। मुझे नहीं पता, फैसला कर रहा हूं। कहने का आदम का तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इबलीस कह रहा है, लेकिन औलादे आदम को छोड़ूंगा नहीं। अब हदीद वालों, तुम्हें इबलीस ये समझ में आई, जो बाप की दुश्मनी बेटों से निकाले उसे इबलीस कहते हैं। खुदा इन तेरे हाथों को सलामत रखे। इबलीसियत समझ में आ रही है? जो बाप की दुश्मनी बेटों से निकाले उसे इबलीस कहते हैं। अब इबलीस कितना दरीदा दहन है, कहने का मुखलिस बंदों को तो मुखलसीन को तो बहका नहीं सकता, लेकिन औलादे आदम को छोड़ूंगा नहीं। अब गौर से सुनना, ये इबलीस वो है जो नबियों के घरों में घुस के गुमराह करता है। आदम के घर में घुसा, काबिल को गुमराह किया। नूह नबी अल्लाह के घर में घुसा, नूह की जौजा और नूह के बेटे को गुमराह किया। तवज्जो से सुन लेना, नूह की जौजा और नूह के बेटे को गुमराह किया। खलील खुदा जनाबे इब्राहिम नबी अल्लाह के दरवाजे तक आ गया।
नॉक किया, दरवाजा खटखटाया, दकुलबाब किया, ज़ौजाए खलील बाहर आई। कहने लगी क्या करने, कौन है तू, क्या चाहिए? कहने लगा वो आपके शौहर की अक्ल ने काम करना छोड़ दिया है, वो आपके बेटे को दोस्त से मिलवाने नहीं बल्कि जिबह करने लेके गए हैं, जाइए जाके रोकिए। एक लम्हे के लिए खलील खुदा की ज़ौजा ने, जनाब इब्राहिम की ज़ौजा ने सोचा, और सोचने के बाद फौरन कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जिसको समझ में आएगा बोलेगा वही। फौरन लाहौल का इब्लीस साला भागा। अब क्या मुकम्मल भागता नहीं है, आधे रास्ते से वापस आ गया, फिर दकुलबाब किया, फिर ज़ौजाए खलील दरवाजे पे आई। कहने लगी अब क्या लेने आया है? कहा बस इतना पूछने आया हूँ कि आपने मुझे पहचाना कैसे? खलील खुदा की ज़ौजा फरमाती है अरे ये भी कोई बात है, सिवाय इब्लीस के वो हो ही नहीं सकता जो नबी की अक्ल पे इल्जाम लगा। ठीक, अब कुव्वत से, जिस कुव्वत से जुमला महसूस किया उस कुव्वत से सुनो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये इब्लीस है जो नबियों के घरों में घुस के गुमराह करता है। आदम के घर में घुसा, काबिल को गुमराह किया। जनाब नूह के घर में घुसा, जनाब नूह की ज़ौजा और बेटे को गुमराह किया। खलील खुदा के दरवाजे तक आ गया। लेकिन पूरी तारीख आदम और आलम में घूम के देख लो, मुझे एक घराना ऐसा नजर आता है जिसमें एक बेटी अपने दो बेटों के साथ, खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे, अपने दो बेटों के साथ, अपने बाबा के साथ, अपने शौहर के साथ एक चादर में मौजूद है। मुझे नहीं पता कौन कैसे सुनेगा। इब्लीस तो बहुत दूर, जिब्रील बगैर इजाजत के नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहुंच रहा है दोस्तों तक पैगाम है? तो मेरे दोस्तों, ये घराना कितना कीमती है जानते हो? खुदा की कसम कैसा घराना है ये, मोहम्मद वाले मोहम्मद का घराना। अल्लाह अकबर। कि जब तक शौहर की विलायत का ऐलान न हो दीन कामिल नहीं होता। यानी जब तक अली की विलायत का ऐलान न हो दीन कामिल नहीं होता। और जब तक अली की ज़ौजा चादर में ना आ जाए पंजतन कामिल नहीं होते। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आले। मेरे दोस्तों देखो, प्यार बात आ गई ना, मखदूमा आलमियान तक आ गई ना। तो अब एक फिकरा सुन लो और पूरी कुव्वत से सुनना। प्यारे नबी ने फरमाया था क्या? दो वर्जन्स मिलते हैं इस हदीस के, यानी दोनों तरह से यह हदीस वारिद हुई है। क्या? कि फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार। ठीक। दूसरा तरीका जिस तरीके से यह हदीस आई, फातिमा जन्नत की सरदार। हो गई बात यहां तक? बहुत इत्मीनान से सुना तुम सबने। फातिमा जन्नत की सरदार, फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार। नबी ने पता तो दे दिया, नबी ने गरीब ज़हरा सलामत व आबाद रखे, नबी ने पता तो दे दिया जन्नत में जाने का। तो दोस्तों फैसला तो हो गया। अब दुनिया की कोई भी औरत अगर जन्नत में जाना चाहती है तो सैयदा की कनीज बन के तो जन्नत में जा सकती है, सैयदा से झगड़ा करके कोई जन्नत में नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। है ना मेरे दोस्तों, मेरे दीदों? तो अल्लाह अकबर। बस जुमला सुनो और मुझे इजाजत दो। परवरदिगारे आलम ने अपनी लारैब किताब में नबूवतें भेजी, मुसलसल हादी आए, मुसलसल हिदायत करने वाले आए, और बात पहुंची आखिरी नबूवत तक। बात पहुंची, कितना बड़ा है मेरा नबी, कदम रखता जाए सिराते मुस्तकीम बनती जाए। प्यारा नबी है, सांस लेता जाए शरीयत बनती जाए। यानी अच्छा, मैं एक फिक्रा कहता हूं, मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी मूसा कलीमुल्लाह की तरह तूर पे किताब लेने नहीं गया, कुरान मेरे नबी के पास आया।
और आसान करूं ताकि सब मिलके फैसला करें। मेरा नबी ईसा नबी अल्लाह की तरह कोई शरीर पे किताब लेने नहीं गया, कुरान मेरे नबी के पास आया। यानी कहना क्या चाह रहा हूं, जहां मेरे नबी हुए आयत वहां आई। घबरा के नहीं, जिसके दिल में हुब्बे मुस्तफा है सर उठाए। का जहां मेरे नबी हुए आयत वहां आई। मेरा नबी सफर पे आयत वहां आई, मेरा नबी सवारी पे आयत वहां आई, मेरा नबी मिंबर पे आयत वहां आई, मेरा नबी हजर में आयत वहां आई, मेरा नबी घर में आयत वहां आई। जहां जहां प्यारे नबी जाते रहे आयत मेरे नबी के पीछे पीछे इत्तबा करते करते आती रही। मेरा नबी, अब मैं जुमला कहता हूं, मेरा नबी कुरान लेने नहीं गया, कुरान मेरे नबी के पास आया। मेरा नबी बस 2 को लेने गया है, या भाई बन के अली को लेने गया, या दूल्हा बन के खदीजा को लेने गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गरीब ज़हरा तुझे सलामत व आबाद रखे। 5 इमाम हुसैन तुम सबको नजर बद से महफूज रखे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, यह है प्यारा नबी, खुदा की कसम। कौन? यह है प्यारा नबी। मेरा नबी कुरान लेने नहीं गया, कुरान मेरे नबी के पास आया। लेकिन वही एक दिन कुरान कहने लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो परवरदिगार जो अपने अब्द को ले गया रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। कुरान तो प्यारे नबी के पास आया है। पालने वाले क्या कोई आयत दे रहा है? का नहीं मोहम्मद, अगर आयत होती तो आपके तबा में आपके पीछे आती। अगर फातिमा चाहिए तो मैं राज पे आना होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहुंच रहा है जवानों तक। गरीब ज़हरा सलामत आबाद रखे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये आलमीन की सबसे बड़ी नबूवत। कुरान कहने लगा बस ये आयत सुन लो और मुझे इजाजत दे दो। ठीक है, सुनोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फ़अवा व वजदका ज़ाल्लन फ़हदा व वजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मा साइला फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस वद्दुहा। ए हबीब, दिन के गरम वक्त की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, रात के अंधियारे की कसम, मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला, ना तो आपका रब आपसे नाराज हुआ, न कभी आपको तन्हा छोड़ेगा। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ए मेरे महबूब, 2 तर्जुमे हैं इस आयत के, दोनों पेश करना हुआ है। मेरे महबूब, आपकी आखिरी जिंदगी आपकी इब्तिदाई जिंदगी से अफजल होगी, पहला। दूसरा तर्जुमा सुनो, ऐ मेरे महबूब, तमाम नबियों की नबूवतें दुनिया में खत्म हो जाएंगी, आपकी नबूवत महशर के मैदान तक जाएगी। प्यारे नबी की नबूवत कहां तक जाएगी? महशर के मैदान तक। महशर के मैदान में जानते हो मेरा नबी कहां तशरीफ फरमा होगा? मकाम महमूद पर। अब चलो तुम सबको एक बात याद दिलाता हूं, कहां होंगे प्यारे नबी? मकामे महमूद पर। टीवी पे आजान सुनी है? सुनी है? बोलो, सुनी है ना? आजान के बाद एक दुआ आती है, शाबाश, दुआ आती है, पालने वाले तू इन्हें मकामे महमूद पे बिठा जिसका तूने इनसे वादा फरमाया है। हो गई बात साबित, प्यारे नबी होंगे मकामे महमूद पे। अब जनाबे आदम की दुआ का जुमला सुनो। जनाबे आदम ने फरमाया, इलाही बेहक़ मोहम्मद अंतल महमूद। पालने वाले तुझे मोहम्मद का वास्ता, तू महमूद है। अब मकामे महमूद पे होगा मेरा नबी। पता चला जमाने वालों, महशर के मैदान में अल्लाह अपना जलवा नहीं दिखाएगा, मेरे मोहम्मद का नूर। हयात अता करे गरीब ज़हरा। जुमला सुनो, मुझे इजाजत दो, ठीक? अर्श वाले भी उसे उक़दा कुशा कहते हैं, अर्श वाले भी उसे उक़दा कुशा कहते हैं। दर पे झुक झुक के नबी सल्ले अला कहते हैं, दर पे झुक झुक के नबी सल्ले अला कहते हैं। अरे अहमको, उसको बशर कहने से परहेज करो। अब पता नहीं मुझे चौथा मिसरा, पाबंदियां इतनी हैं और चौथा मेरा ईमान है, चौथे के बगैर मैं काम नहीं कर सकता।
किबला मुझे इजाजत दे दें, जमानत दे दें तो मैं चौथा मिसरा पढ़ दूं। चौथा पढ़ दूं? आप इजाजत दे रहे हैं, आपको साथ देना होगा। फिर अर्श वाले भी उसे उगदा कुशा कहते हैं, दर पे झुक झुक के नबी सल्ले अला कहते हैं। ऐ मको उसको बशर कहने से परहेज करो, जिसके दामाद को कुछ लोग खुदा कहते हैं। नारे है मेरे महबूब, तमाम नबियों की नबूवतें दुनिया में खत्म हो जाएंगी, आपकी नबूवत अहसन तो महशर के मैदान तक जाएगी। ठीक है ना? होगा क्या? मेरा नबी होगा मकाम महमूद पर, हातिफ की आवाज आएगी, ए नबियों ठीक ठीक हक नबूवत अदा किया। तमाम अंबिया औलिया औसिया कतार में खड़े होंगे, हातिफ की आवाज आएगी, नबियों ठीक ठीक हक नबूवत अदा किया। सारे नबी कहेंगे पालने वाले ठीक ठीक हक नबूवत अदा किया। अब हातिफ की आवाज आएगी, ए नबियों गवाह लाए हो? एक नबी दूसरे नबी को देखेगा, अल्लाह गवाह मांग रहा है, क्या करे? का मकाम महमूद पे बैठे हैं नबियों के सरदार, चलो सब उनकी बारगाह में चल के कहते हैं कि हमारी तरफ से अल्लाह की बारगाह में गवाही दे दे। तमाम अंबिया आए, नबी को सलाम किया, सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी ने जवाब सलाम दिया, कहा अल्लाह के नबी हम आए इसलिए हैं कि अल्लाह ने हमसे हमारी नबूवतों का गवाह मांगा है, तो आप चल के अल्लाह की बारगाह में हमारी तरफ से हमारी नबूवतों की गवाही दे दीजिए कि हमने ठीक ठीक हक नबूवत अदा किया। बस जैसे ये बात मुकम्मल होगी, फन्नदर यमीन व शिमाल, प्यारे नबी ने दाहिने देखा, प्यारे नबी ने बाएं देखा, आवाज दी, ऐना हमजा ऐना जाफर। हमजा कहाँ है, जाफर कहाँ है? हमजा आ गए, जाफर आ गए, कहने के लब्बैक या रसूल अल्लाह। ए हमजा जाइए, ए जाफर जाइए, जाके मेरी तरफ से उसकी बारगाह में ये गवाही दे आइए, मैंने कहा है कि नबियों ने ठीक ठीक हक के नबूवत अदा किया है। मैंने कहा है इन नबियों ने ठीक ठीक हक के नबूवत अदा किया है। मैंने हाथों को जोड़ा, प्यारे नबी ये मकाम महमूद के पीछे आज अली लिवाए हमद लिए खड़े हैं। दुनिया में सारे काम अली से करवाते रहे, या अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, या अली मेरे शानों पे बुलंद होके बुतों को तोड़ दो, या अली मरहब को पछाड़ दो, या अली अंतर को वासिले जहन्नम कर दो, या अली या रसूल अल्लाह ये अली को क्यों नहीं भेजते आप? तो बईद रही, अब मुझे नहीं पता, मैं फिक्र कहता हूँ, बईद रही। नबी आवाज दे, अरे तू समझा ही नहीं, अभी तो अल्लाह ने इन नबियों से गवाह मांगा है, जब मुझसे मांगेगा तो अली को भेजो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझसे मांगेगा तो अली को भेजूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बस हो गई बात मुकम्मल। मौला तुम सबको लेके जाए, अपने रोजे पे हाजिरी का शरफ अता फरमाए। एक बादशाह गुजरा, बात आखिरी सुनो। एक बादशाह गुजरा, नाम है उसका नादिर शाह। ठीक, क्या नाम है? नादिर शाह। ठीक, और वो किसी को भी खातिर में नहीं लाता था। बात आखिरी कर रहा हूं, वो किसी को भी खातिर में नहीं लाता था। एक रोज 8वें मौला की रोज़ा मुतहर के दरबार के बाहर से गुजरा, मशहद वाली ये मशहद के हरम के बाहर से गुजरा। अपने साथियों से पूछा, भाई ये क्या है, कौन किसका रोजा है? तो लोगों ने बतलाया फरजंदे रसूल का रोजा है। कहने का मैं अंदर जाना चाहता हूं। कहा भाई प्रोटोकॉल है बारगाह में जाने का। क्या का गुस्ल कीजिए, नया लिबास पहनिए, इज़्न दुखूल पढ़िए, फिर अंदर जाइए। उसने वो तमाम काम किए। मौला वाली ये जामिन इमाम रजा के रोजे पे हाजिर हुआ। कहने का मैं जा रहा हूं हिंद फतह करने, जो मुझे मिलेगा वो सब आपकी बारगाह में हदिया करूंगा। जो घबराए वो बैठे हो, मुझे नहीं पता क्यों परेशान हो, ठीक है ना? का जो मिलेगा वो आपकी बारगाह में हदिया करूंगा। आज भी सरकार के म्यूजियम में और सरकार के हरम में दाहिने बाएं जो चीजें लगी हुई हैं, उनमें से वो उसकी हदिया की हुई है। ठीक, अब बाहर आया मौला इमाम जामिन के रोजे से और अपने साथियों से कहने लगा, मुझे नहीं पता ये जुमला तुम कैसे सुनोगे, अपने साथियों से कहने लगा, रोब में था मौला के,
ठीक, अपने साथियों से कहने लगा जब पोता ऐसा है तो दादा कैसा होगा। खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे, गरीब ज़हरा इन हाथों को किसी और का मोहताज ना करे, मादर हुसैन तुम्हें सदा शादो आबाद रखे। का जब पोता ऐसा है तो दादा कैसा होगा। इंतजाम करो, मुझे नजफ जाना है, आखिरी बात कर रहा हूं। का इंतजाम करो, मुझे नजफ जाना है। इंतजाम हुआ, नजफ पहुंचा। अब सरकार के रोजे पे जाने से पहले कहने का कैसे दाखिल हूं, तो कुछ लोग कहेंगे तू भी बादशाह है, कुछ कहने लगे खबरदार अली की बारगाह में जा रहा है। कहा भाई ये तुम में इख्तलाफ है, क्या करूं। का कुरान से पूछता हूं। एक आलिम को बुलवाया, का खोलो भाई कुरान पूछो। अब जैसे उसने कुरान खोला ना, आयत आई फखलअना अलैक फइन्नका बिल वअदिल मुक़द्दस तवा, ए मूसा जूतियों को बाहर उतार। मुझे नहीं पता जो घबराए बैठे हो, ऐ मूसा जूतियों को बाहर उतारिए, आप तौआ की मुकद्दस वादी में दाखिल हो रहे हैं। जब उसने आयत सुनी, कहा यह पैगाम तो कलीमुल्लाह के लिए था, मैं तो बशर हूं। गया कैसे रोजे में, जानते हो, अपने दोनों हाथों को जमीन पे रखा, घुटनों को जमीन पे रखा, अली की बारगाह में दाखिल हुआ। अब खुदा जाने जो उसने बात करनी थी कर ली। उठा, सहन में गया, हरम का सहन था, सहन में गया, देखा बहुत सारे बीमार बैठे हैं। आखिरी फिक्रा कह रहा हूं, ठीक, फिर कभी मौला ने जिंदगी दी मुझे, इंशाल्लाह फिर हाजिर हूंगा। आखिरी जुमला सुनो, मैं साहिब का आगाज करूंगा। क्या बीमार बैठे हुए, किसी की आंखें नहीं है, किसी की समाअत नहीं है, किसी की बसारत नहीं है, ठीक, माजूर है। एक से पूछा कब से बैठे हुए हो, तोहफा दे रहा हूं अदीद वालों, और एक पैगाम भी है तुम सबके लिए। कब से बैठे हो, उसने कहा 2 महीने से। दूसरे से पूछा कब से बैठे हो, उसने कहा 3 महीने से। तीसरे से पूछा कब से बैठे हो, उसने कहा 2 हफ्ते से। चौथे से पूछा कब से बैठे हो, उसने कहा 1 हफ्ते से। हाँ, अब उसने कहा सुनो भाई, कल सुबह नमाज फजर के बाद मैं यहां आऊंगा, और अगर तुम में से कोई एक बीमार भी यहां बचा हुआ नजर आया, पैगाम है सबके लिए, पैगाम है, अगर एक बीमार भी यहां बचा हुआ नजर आया तो अपनी तलवार से उसका सर जुदा कर दूंगा। ये कह के नादिर शाह चला गया, बादशाह चला गया। अब वो जो सारे बैठे थे वो कहेंगे मौला ये जालिम है, जाबिर है, कत्ल कर देगा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, फजर की अजान हुई, नमाज मुकम्मल हुई, वो अजब वादा नमाज के बाद जब वारिद हुआ उस शहर में एक भी मौजूद नहीं था। जुमला कहूंगा, एक भी मौजूद नहीं था। साथियों ने कहा सरकार ये कैसे आपने ये किया क्या? कि भाई इनको यही समझाने आया था, अली देना नहीं भूला था, ये मांगना भूल गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। है अली देना नहीं भूले थे, ये मांगना भूल गए थे। यानी जब सरकार मीसा में तम्मार को दरबार में लाया गया ना, हथकड़ियां बेड़ियां पहने हुए, तो मीसम से इब्ने ज़ियाद ने एक सवाल किया, क्या क्या मीसम तू है लोगों में पैगाम है जवानों के लिए, तू है जो लोगों में सबसे ज्यादा अली के करीब है। अब सुनो जनाबे मीसम का जवाब। मीसम के लबों पे मुस्कुराहट आई, मुस्कुरा के कहने लगे मेरी क्या हैसियत कि मैं अली के करीब हो जाऊं। जिसको समझ में आए बोलेगा भाई मेरी क्या हैसियत कि मैं अली के करीब हो जाऊं। ये तो अली की करीमी है, उन्होंने अपने करीब रखा हुआ है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, याद रखो, या अली याद रखो, करीम करबला ने, गरीब ज़हरा ने, नवासा रसूल ने वक्त आखिर कहा था कि अगर अब भी मेरे कत्ल से बाज आ जाओ तुम्हें कुरान बतलाऊंगा, शरीयत सिखलाऊंगा, हलाल मोहम्मद बतलाऊंगा, हराम मोहम्मद बतलाऊंगा। क्या मेरे अलावा कोई और रसूल का नवासा मौजूद है? तो सबने कहा नहीं हुसैन। कहा फिर मेरे कत्ल पे आमादा क्यों हो? सबने कहा बेबुग़्ज़ कल अबीक, हुसैन तेरे बाप के बुग़्ज़ में। जिस मकाम पे गरीब ज़हरा ने
चेहरे से नकाब को नोचा है। 2 जुमले कहूंगा, छोड़ दूंगा मिंबर, ठीक है? लेकिन गिरिया ऐसे कर लेना जैसे ज़ईफ माँ जवान बेटे को रोती है। हाय करने वाले सलामत रहें। किसी ने एक आलिम से सवाल किया था कि आगा इतना बतलाइए कि नवासा रसूल को कितने जख्म आए? शर्माना नहीं, रोने में, कितने जख्म आए? अगर देख सकते हो तो मेरी तरफ देख लो। आलिम फरमाने लगा कि जख्म उसके गिने जाते हैं जिसके एक जख्म से दूसरे जख्म के दरमियान फासला होता है। हाय करने वालों, मौला हुसैन तुम्हें अपने रोजे का दीदार नसीब फरमाए। कहा फिर भी बतला दीजिए। कहा बस इतना याद रखो, जितनी कुरान की आयतें हैं हुसैन को उतने जख्म आए हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अदादारों, तारीख लिखती है गरीब ज़हरा जब तन्हा रह गए, तन्हा रह गए हुसैन, मैदान में आए, हमले पे हमले किए। 4 सम से अल हफीज अल अमान की आवाजें आ रही थी। हातिफ की निदा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। नवासा रसूल ने तलवार को मैदान में डाला। अगर सोच सकते हो तो बस सोच लो, वो जो भागी हुई फौजें थी ना, वो वापस आई। जिसके पास तीर थे उसने तीर मारे, जिसके पास तबर था उसने तबर चलाया, जिसके पास खंजर था उसने खंजर उठाया, जिसके पास नेज़े थे उसने नवासा रसूल को नेज़े चुभोए। अदादारों, जिस मलाऊन बेहया के पास कुछ नहीं था ना, उसने जमीन करबला से पत्थर उठाया। हाय करने वाले सलामत रहें। उसने जमीन करबला से पत्थर उठाया, गरीब ज़हरा की जानिब फेंका। अदादारों, जब मुख्तार ने, सुन लो, जब मुख्तार ने हुरमला को पकड़ा तो उस मलाऊन से कहा, बता मा सनाता फी करबला, तूने करबला के मैदान में क्या जुल्म ढाया? वो लईन कहता है, अमीर मैं तो 3 तीर लेके चला था। मुख्तार ने कहा, बता वो तीनों तीर कहाँ कहाँ चलाए? कहता है, अमीर मैंने पहला तीर उस वक्त चलाया जब सक्काए सकीना मश्क भर के खेमे में ले जा रहा था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मुख्तार का दरबार रज़ा खाने में बदल गया। मुख्तार ने कहा, बता बेहया तूने दूसरा तीर कहाँ चलाया? वो कहता है, अमीर ये ना पूछ। मुख्तार कहता है, बोल या ताजिया ना उठाओ। वो लईन कहता है, अमीर जब हुसैन अपने 6 महीने के कुरान को करबला के मैदान में ला। मुख्तार ने कहा, बता तूने तीसरा और आखिरी तीर कहाँ चलाया? कहता है, अमीर पैर पकड़ के मुख्तार के, अमीर ये ना पूछ। मुख्तार तलवार उसकी गर्दन पर रख के कहता है, बोल कहाँ चलाया? कहता है, अमीर जब नवासा रसूल यहां तक तीरों में छुप गया था, जिसको समझ में आए वो रोने में शर्माए नहीं, यहां तक तीरों में छुप गया था, मैंने हुसैन की पेशानी का निशाना लिया। तीर का हुसैन की पेशानी पे लगना था, मोहम्मद का नवासा घोड़े पे संभल न सका। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अदादारों, करबला हो गई, गरीब ज़हरा की शहादत हो गई। एक बीमार बेटा था, हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, गले में तौक था, बेकजावा ऊंटों पर अली और बतूल की पाक बेटियां थीं। जिसको समझ में आ रहा है, आखिरी बात करके छोड़ा हूं। अली और बतूल की पाक बेटियां थी। बाबा के जनाजे के सामने से सज्जाद को गुजारा जाता था। अजरुकुम अल्लाह, तेरे हाथ पसे गर्दन नहीं बंधे, तुझे मातम से कोई नहीं रोकता। रोने की अहमियत पूछनी है, हुसैन की 4 बरस की बेटी से पूछो। जब रोती थी तो मौला चुप कर आता था, बहन ना रो, शम्र तमाचे मारेगा। रोने की अहमियत पूछनी है। मेरे जमाने के इमाम ने सलाम किया है, 4 बरस की बतूल को मेरा सलाम हो, उस 4 बरस की शहजादी पर जिसके रुखसारों की रंगत करबला से कूफा, कूफा से शाम तब्दील होती रही। अदादारों, बस एक जुमला सुनो और मैंने मेंबर छोड़ दिया। हथकड़ियां, बेड़ियां, तौक में मेरा मौला था। बेकजावा खुदाई नुटती हुई आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। बेकजावा ऊंटों पर अली और बतूल की बेटियां। एक ज़ईफ शख्स आ गया, कहने लगा, ए कैदी तू कौन है? बस छोड़ाओ मेंबर, ए कैदी तू कौन है?
मेरे मौला ने, ये वो मकाम है तारीख मख्तल का कि जहां मौला ने जवाब में आयत पढ़ी कुरान की। कहता ए कैदी तू कौन है? मेरे मौला ने आयत पढ़ी, फ़कुल तालौ नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। घबरा के कहने लगा ए कैदी, ये आयत तो पंजतन के लिए आई थी, तुझे हक के ज़हरा का वास्ता बतला, तू कौन है? जिसको समझ में आ रहा है ये वो मोरिद था। मेरे मौला ने दूसरी आयत पढ़ी, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्स अहलल बैत व यतहिरकुम तत्हीरा। कहने लगा तुझे हक के मुस्तफ़ा का वास्ता बतला, तू कौन है? सर उठाओ, मैंने मेंबर छोड़ दिया। जानते हो अदादारों, मौला आंखों से आंसू जारी थे, बेकजावा ऊंटों पर नबी की इस्मतें थीं, अली और बतूल की पाक बेटियां थीं। मौला ने सीने पे हाथ रखा, फरमाया अल्लाह की कसम हम ही आले मोहम्मद हैं। उस ज़ईफ ने जब सुना तो मौला के कदमों पे हाथ रखा, रो के कहने लगा, अब अगर समझ जाओ कोशिश करना मुझे उरिया लफ्ज ना कहने पड़े, रो के कहने लगा मौला अगर आप आले मोहम्मद हैं तो ये बीबियां कौन है? हाय करने वाला सलामत रहे, हाय करने वाला सलामत रहे। ये बीबियां कौन है? तेरा मौला रोने लगा। वो ज़ईफ समझ गया, हाथों को जोड़ के कहता है मौला मुझे बस इतनी इजाजत दे दो फर्जंदे रसूल कि मैं आपकी सवारियों के सामने लेट जाऊं, ये सवारियां मेरे जिस्म को पामाल कर दे। मौला सज्जाद कहते हो ज़ईफ तू ये क्यों चाहता है? रो के कहने लगा कि जब अल्लाह के नबी से मिलूंगा तो ये तो कह सकूंगा या रसूल अल्लाह मैंने दुनिया में बड़े गुनाह किए लेकिन ये न किया, तेरी बेटियों को बड़े बाजार में बेइबादत। अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़लम हक़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिन वला ज़ालिक व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू व यौमुन क़लबन यनक़लिबून। पालने वाले आपकी बारगाह में वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का मरहूम के दर्जात में बुलंदी अता फरमा। पालने वाले हम सबको सब्र जमील कर हम सबको सीरत मौला पे चलने की तौफीक इनायत फरमा। पालने वाले आपकी बारगाह में वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का। मेरे ज़माने के इमाम फरमाते हैं जब भी हमारे ज़हूर की ताजील की दुआ करना, शाम वाली बीबी का वास्ता देना। आओ मिल के वास्ता दे। पालने वाले आपकी बारगाह में अली की अली बेटी का वास्ता देते हैं, उस बीबी का वास्ता जो कभी अली बन गई, जो कभी अब्बास बनी, आलिमा गैर मौलिमा शहजादी का वास्ता देते हैं। यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको मौला की मार्फत नसीब फरमा। व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू व यौमुन क़लबन यनक़लिबून मातम हुसैन।